हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अपने पिछले क्लास में आप लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग जितने भी सारे केसेस होते हैं उन सारे केसेस को हमने ओरली बताया था कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते हैं। आज हम आप लोग को इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन को चार्ज करने के एक क्वेश्चंस को लेकर के उसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को उसको बताएंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन मेरे सामने है कि ए और बी ये दो पार्टनर हैं और इन लोगों ने अपने कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपए लगा करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है वो 3:2 है। इट्स मीन ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल अमाउंटिंग ₹2 लाख एंड 1 लाख एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 3:2। अब आपको ये 4-5 केसेस दिए हुए हैं। इन 5 केस के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को चार्ज करना है कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाला जाएगा और उसे किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो इसके 5 केसेस हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। इन 5 केसेस को हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। पहला केस है कि इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द मैटर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 50,000। सेकेंड केस है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर 50,000। थर्ड केस है if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of same वही 8%, लेकिन फर्म को इस बार प्रॉफिट हुआ 50,000 का, 50,000 का, यानी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड द फर्म गेट अ प्रॉफिट अमाउंटिंग ₹50,000। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। द केस तीसरा केस कह रहा है कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या देखिए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000, यानी फर्म की प्रॉफिट इस बार हुई 15,000 यानी 15,000 और फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोविज़न किया था। और इसका लास्ट केस हमने यहाँ पर लिख दिया है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द फर्म प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000। ठीक है, तो ये 5 केस हमने आपके सामने लिखा हुआ है। अब इन 5 केस को सीक्वेंस वाइज हम किस तरीके से अलग अलग सॉल्व करेंगे ये हम आप लोग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को लेते हैं, केस नंबर 1। इसमें हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके लिए कॉलम के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले हम इसके लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे उस साल का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख देंगे प्रॉफिट अमाउंटिंग ₹50,000, यानी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था 50,000। अब पहला केस क्या था? पहले केस में ये कहा गया था कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द मैटर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि यदि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट के बारे में कोई प्रोविज़न न दिया गया हो, इट्स मीन देयर वाज नो अमाउंट एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट उनके कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट के रूप में नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूरा
प्रॉफिट का वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दिस अमाउंट ऑफ 50,000 ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म, इसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू इन द अकाउंट्स ऑफ ए अमाउंटिंग ₹30,000 while B get 20,000 प्रॉफिट। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? अब क्रेडिट साइड में हमने यहाँ पर लिखा हुआ 50,000, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट स्लैश करेंट अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल और करेंट ये दो अकाउंट लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट अगर से पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होगा तो ये प्रॉफिट का जो अमाउंट है, ये प्रॉफिट का अमाउंट करेंट में ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज ये कैपिटल में। तो सिंपल आप अभी यहाँ पर फिलहाल अपने समझ के लिखिए कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस और बीस, यानी ए को गया आपका 30,000 और यही बी को जाएगा 20,000, यानी 50,000 ये ट्रांसफ़र हो गया। अब इन दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करके अकाउंट बंद कर देंगे। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। अब हम लोग चर्चा करते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द फर्म गेट और सफरिंग लॉसेस अमाउंटिंग ₹50,000, यानी फर्म को 50,000 रुपये का लॉस हुआ। तो देखिए, जब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड शब्द लिखा हो और उस केस में फर्म को लॉस हो, तो उस केस में प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के किसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस केस में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, सेम एज जैसे अभी तक हम बनाते आए, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे लॉस अमाउंटिंग ₹50,000, यहाँ 50,000 लिख दिया। अब चूंकि फर्म को लॉस हुआ है, इन दिस केस देयर वाज नो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को कोई भी उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इस 50,000 के पूरे ओवरऑल प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू ए टू बी। अब उसी को किस रेशियो में, वही 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? अब ये अकाउंट हमारा यहाँ 50,000, यहाँ 50,000 करके हमने बंद कर दिया। ठीक, अब केस नंबर 3 केस नंबर क्या दिया था आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा पीछे। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग ₹8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ ₹50,000, यानी यहाँ भी 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। फिर वही सेम एज यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉफिट हुआ है फर्म को, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 50,000। अब क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, हमने क्या बताया था, जब अगर से पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फॉर्म में प्रोवाइड वर्ड दिया हो, तो उस केस में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। उस केस में सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्म में से, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हेडिंग लिखेंगे। क्या बताया था हमने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म व्हाइल दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज
गेन और इनकम फॉर द पार्टनर, यानी फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स के लिए ये इनकम है, इसलिए फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब किसको किसको दिया जा रहा है, ए को। ए का कैपिटल कितना था, 2 लाख। 2 लाख का 8% से निकालेंगे 16,000 हुआ, और 1 लाख का 8% के रेट से हुआ 8,000, टोटल हो गया 24,000। अब यहाँ पर अमाउंट के बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे 24,000। देखिए फर्म की प्रॉफिट कितनी हुई थी, 50,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में फर्म ने कितना एक्सपेंस किया, 24,000। अब बचा बैलेंस कितना, 50,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 26,000। ये अब पूरे फर्म के लिए क्या हो गया, शेष अमाउंट, बैलेंस अमाउंट हुआ। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसे, जो ए और बी यानी जितने पार्टनर्स हैं उनको, किस रेशियो में, उनके कैपिटल के रेशियो में, यानी द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए टू बीस कैपिटल और करेंट, दोनों के कैपिटल या करेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब 26,000 को 3:2 के रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 26,000 इंटू 3/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका ए का 15,600 और बी का 10,400। ये दोनों अमाउंट लिख करके बैलेंस को बराबर कर देंगे। ये हो गया आपका एक केस कंप्लीट। और तीसरा, अब आते हैं हम लोग केस नंबर 4 पे। क्या दिया हुआ है केस नंबर 4 में, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹15,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना था, 24,000, और आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 15,000। यानी आपके फर्म की प्रॉफिट जो है कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, वो ज़्यादा है। तो और इसमें क्या दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। देखिए हमने बताया था कि इफ़ पार्टनरशिप डीड में आपके प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ हो बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, चार्ज लिखा हो या एप्रोप्रिएशन लिखा हो, तो इसके लिए हमने बताया था कि व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस केस में आपको फुल अमाउंट एज एन इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स। यानी अगर से प्रोवाइड शब्द लिखा हुआ हो, ठीक है, यानी अगर से पूरा दिया हुआ हो, चार्ज लिखा हुआ हो, तो फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। यानी अगर चार्ज शब्द दिया हुआ हो तो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस केस में पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट उनके कैपिटल पर बांटा जाएगा। इट डजंट मैटर फर्म गेट इन अ प्रॉफिट और सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। ओके, तो इस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ 15,000 जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हुआ 24,000। यानी फर्म की प्रॉफिट कम है और आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट अधिक है। तो इस केस में इस लॉस के अमाउंट को पार्टनर्स के उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी जब फर्म में लॉस हो और उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपके फर्म के लॉस से भी ज़्यादा या प्रॉफिट से ज़्यादा, यानी फर्म को प्रॉफिट हुआ हो और प्रोवाइड वर्ड दिया हो, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को पार्टनर्स को नहीं बांटा जाएगा, बल्कि इस प्रॉफिट के अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जो उसके लिए वर्ड लिखा जाएगा वो होगा टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल ए और बी, यानी इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 के रेशियो में, तो हमारा कैलकुलेशन होगा 15,000 इंटू 2/3, 3 से 15 कैंसिल हुआ, 5 टाइम में 5 2s आर 10, तो यानी ए के लिए हो गया 10,000 और बी के लिए हो गया 5,000, यानी ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 10,000, बी 5,000, इसको लिख करके बराबर कर देंगे 15,000। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 5 और लास्ट केस है हमारा। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इवन इफ it involve the firm in loss and the profit for the year are rupees 15,000, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 8% के रेट से, और इफ इन्वॉल्व्स इन द फर्म इन लॉस द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर रुपीज़ 15,000। इस केस में हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले फर्म को प्रॉफिट हुआ है, वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। प्रॉफिट हुआ है फर्म को, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इसमें लिख दिया जाएगा यहाँ पर 15,000। अब चूंकि प्रोवाइड भी दिया हुआ है, फर्म को कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर से फर्म को लॉस भी हुआ तो इसी लॉस को पार्टनर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपको निकाले हैं कितना, 24,000, ए के लिए 16,000, बी के लिए 8,000, टोटल हो गया 24,000। फर्म की प्रॉफिट कितनी थी, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना हुआ, 24,000, यानी प्रॉफिट आपकी 15,000 है, जबकि आपके फर्म पर एक्सपेंसेस का बर्डन पड़ा 24,000, यानी 9,000 रुपया अभी भी आपको लॉस हो रहा है। दिस अमाउंट ऑफ लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू ए टू बी। अब 9,000 को आप कैलकुलेट कर दीजिए 3:2 के रेशियो में, तो 9,000 इंटू 3/5, यानी 5 से ये कैंसिल हुआ, 9,000 1800 टाइम में 1800 मल्टीप्लाई बाई 3 5,400, 1800 मल्टीप्लाई बाई 2 3,600, यानी इस केस में ए को लॉस बियर करना पड़ेगा 5,400, जबकि बी को लॉस होगा 3,600। इन दोनों का टोटल करेंगे होगा 9,000। इस दोनों के ऐड करने पर जो अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ 15,000 और ये 9,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24,000 यहाँ पर भी, 24,000 यहाँ पर भी, ये हो गया। ठीक, यानी ये आपके वेरियस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को चार्ज करने के जितने भी सारे मेथड थे, केस थे, उन सारे केस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। अब पार्टनरशिप फॉर्म में आपका एक अगला हेड आता है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के बारे में हम आपको अपने अगले क्लास में बताएंगे।